फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 जीके का चैप्टर नंबर 17 पढ़ाऊंगा, जिसका नेम है एनवायरमेंट फिजिक्स। ओके, यानी पर्यावरणीय या पर्यावरण पर फिजिक्स। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन बोला जाएगा। ऑप्शन में से तीनों पर जो सही रहेगा उस पर क्या करना है, टिक करना है, यानी सही का निशान लगाना है। उम्मीद करूंगा आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को चैप्टर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कमेंट करके आंसर तो जरूर बताइए यदि आप लोगों को पता हो। समझ में आया? तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। पहला क्वेश्चन है हमारा, A natural process that warms the Earth's surface is called। ऐसा प्राकृतिक प्रक्रिया जो अर्थ के सरफेस यानी धरातल को क्या कर देता, गर्म करता है। ऐसा प्राकृतिक प्रक्रिया जो अर्थ के सरफेस को वार्म करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या है ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। GREENHOUSE क्लियर। सेकंड हमारा है आ गैस दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग इज। उस गैस का नाम बताना है जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूटिंग करता है, यानी अपना योगदान देता है। तो कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। बताइए कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? जिसे हम लोग CO2 भी बोलते हैं। क्लियर। थर्ड है द फेनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग एवरेज एयर टेम्परेचर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। वो माहौल, फेनोमेना माने माहौल, पर्यावरण, ऑफ इंक्रीजिंग एवरेज जो बढ़ाता है एवरेज औसत को ऑफ एयर टेम्परेचर, हवा के तापमान को, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ के सरफेस के नजदीक यानी अर्थ धरती के यानी पृथ्वी के धरातल के नजदीक उसे क्या कहते हैं? यानी उस फेनोमेना को बताना है जो क्या करता है, अर्थ के एयर के टेम्परेचर को धरती के निकट बढ़ाता है, धरातल के नजदीक बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिकम्पोजिशन। चलिए बताइए क्या रहेगा हमारा? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है थर्ड? ग्लोबल वार्मिंग। GLOBAL ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है? अर्थ के टेम्परेचर को धरती पर बढ़ाता है। ओके। फोर्थ है हमारा अबाउट 60% to 80% ऑफ ऑल मैरीन डेब्रिस इज कंपोज्ड ऑफ। लगभग 60 से 80% जो जलीय मतलब डेब्रिस यानी अवसाद होते हैं वो क्या करते हैं? कंपोज्ड ऑफ। वो किससे बने होते हैं? मतलब वो कौन सी चीजें होती है जो जल को प्रदूषित करते हैं? ऑप्शन है हमारा ऑयल, प्लास्टिक, एल्युमिनियम। चलिए बताइए जल्दी से, ऑयल, प्लास्टिक, एल्युमिनियम में कौन सा है? कौन सा? एल्युमिनियम। क्या है? फोर्थ है, सॉरी एल्युमिनियम नहीं, ये प्लास्टिक है। क्या है? PLASTIC, प्लास्टिक। क्लियर? क्या हमारा? प्लास्टिक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर, द सेंसिबल यूज ऑफ अर्थ रिसोर्सेज टू अवॉइड हार्मिंग द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। वह सेंसिबल प्रयोग अर्थ के संसाधनों का यानी पृथ्वी के संसाधनों का सेंसिबल प्रयोग जिसे हम लोग क्या करते हैं? अवॉइड हार्मिंग द एनवायरनमेंट, जिसे हम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को नुकसान होने से बचाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कंसिडरेशन, कंजम्पशन, कंजर्वेशन। चलिए बताइए तीनों में से क्या सही है? क्या सही है जल्दी से बताइए। क्या है? कंजर्वेशन। पांचवा क्या है? कंजर्वेशन। CONSERVATION, कंजर्वेशन। क्लियर?
क्या पांचवा हमारा कंजर्वेशन। छठवां है विच ऑफ दीज स्कैटर्स सनलाइट डायरेक्टली बैक इनटू स्पेस। इसमें से कौन सा फैलाता है, स्कैटर्स माने फैलाना, इसमें से कौन सा चीज फैलाता है सन डायरेक्टली बैक इनटू सनलाइट, यानी सूर्य की रोशनी को डायरेक्टली बैक एकदम डायरेक्टली यानी सीधे क्या कर देते, पीछे कर देती स्पेस में। तो ऑप्शन है हमारा एरोस्टैट, एरोसोल, थर्मोकोल। क्या है तो ये हमारा जल्दी से बताइए। एरोसोल क्या है, AEROSOL, एरोसोल। ओके। सातवां है a phrase that refers to responsible use of our environment is। ऐसा फ्रेज बताना है वाक्यांश जो हमारे एनवायरनमेंट के रिस्पांसिबल यूज के बारे में बताता है। तो क्या है फ्रेज है हमारा ऑप्शन बायोस्फीयर स्टीवर्डशिप, बायोस्फीयर एक्सप्लॉयटेशन, बायोस्फीयर डाइवर्सिटी। चलिए जल्दी से बताइए क्या है, क्या है बायोस्फीयर स्टीवर्डशिप। बायोस्फीयर BIOSPHERE स्टीवर्डशिप WARDSHIP। ओके। आठवां है, आठवां नंबर, आठवां क्या है देखिए, लिखा है द कॉन्टिनेंट ओवर विच अ मासिव, द कॉन्टिनेंट ओवर विच अ मासिव होल इन द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड इन 1985। उस कॉन्टिनेंट यानी उस महाद्वीप का नाम बताना है जिसके ऊपर 1985 ईस्वी में एक बहुत बड़ा जो है ओजोन लेयर में होल पाया गया, यानी ओजोन परत में छेद पाया गया, उस कॉन्टिनेंट का नाम बताना है। ऑप्शन है हमारा एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। क्या है जल्दी से बताइए, बहुत आसान है, आप लोग पढ़े भी होंगे। क्या है अंटार्कटिका, क्या है ANTARCTICA, अंटार्कटिका। क्लियर, अंटार्कटिका है। नेक्स्ट है हमारा नौवां द गैसेस दैट प्रोड्यूस एसिड रेन आर। वो गैस जो क्या करता है अम्लीय वर्षा करवाते हैं, वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बोथ। जल्द से बताइए, आप लोगों को जल्दी पता होगा। तो ये दोनों है, नौवां में क्या है बोथ, यानी मतलब क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करती है वर्षा, अम्लीय वर्षा करवाती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी अम्लीय वर्षा करवाती है। 10वां है हमारा 10th नंबर द लैंड मास दैट इज इन डेंजर ऑफ डिसअपीयरिंग कंप्लीटली विद सी लेवल्स राइजिंग इज। उस लैंड मास का नाम बताना है, उस जमीन खंड का नाम बताना है जो कि क्या है खतरे में है, जैसा कि समुद्र के लेवल का स्तर जब बढ़ रहा है उससे उसको पूरा पूर्ण रूप में खतरा, वो कौन सा है? चलिए बताइए जल्दी से, कौन सा है? ऑप्शन बता रहे हैं आप लोगों को। 10th नंबर ऑप्शन है हमारा आइलैंड्स, पेनिनसुला, कॉन्टिनेंट्स। क्या है हमारा जल्दी से बताइए, जिससे लैंड मास खतरे में है, जो लैंड मास क्या है हमारा आइलैंड, क्या है ISLAND। ओके, आइलैंड्स है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 11th द गैस रिलीज्ड फ्रॉम लैंडफिल्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो गैस जो उत्पन्न होता है लैंडफिल्स से, यदि लैंड में कुछ भरा जाता है कहीं पर या कोई चीज डिके होता है, नष्ट होता है, ऑर्गेनिक यानी जैविक चीज कोई नष्ट होता है, तो उससे जो गैस उत्पन्न होता है विच हैज मोर ग्लोबल वार्मिंग, जो बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को मतलब बढ़ावा देता है, पोटेंशियल दैन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जिसकी क्षमता जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा, उस गैस का नाम बताना है। यानी उस गैस का नाम बताना है जो क्या करता है जैविक चीजों के मतलब अपघटन से उत्पन्न होता है वो गैस, और ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा। ऑप्शन है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और मेथेन। क्या है जल्दी से बताइए, हम लोग
उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता होगा क्या है मीथेन। क्या है 10th नंबर 11th क्या है मीथेन। ME 11th है METHANE मीथेन। क्या है मीथेन। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला सबसे लास्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीड इनटू द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है यानी छूटता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी इज कॉल्ड। जो कि मुख्य रूप से किसका रिजल्ट होता है किन एक्टिविटीज का मतलब जो है काम होता है। ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत हो सकता है होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाओं का होता है समुदायों का होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिन समुदायों ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्तिगत रूप से किए गए क्रियाकलापों द्वारा क्या होता है एटमॉस्फेयर में छूटता क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारा एनवायरमेंट फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट इको फुटप्रिंट। चलिए बताइए क्या है। तो ये है हमारा कार्बन फुटप्रिंट। फिर है CARBON कार्बन FOOTPRINT कार्बन फुटप्रिंट। ओके इस तरह से क्या होता है हम लोगों का चैप्टर नंबर 17 समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।